हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक डिवाइन गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ और इस गाइडेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ और ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और जो ये गाइडेंस है, जो गुरु माँ की प्रीवियस चैनलिंग है, उसका सेकंड पार्ट आप समझ सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो चैनलिंग नहीं देखी है, आप उसको जाके देखिए और इस गाइडेंस को आप उससे रिलेट कर सकते हैं। मैसेजेस इस प्रकार से हैं। इस गाइडेंस को शुरू करने से पहले मैं उसका पूरा चार्ज यूनिवर्स को, अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम को, गुरु माँ एंड सर को देती हूँ। और जो मैसेज ये है कि हमें एक कथा मिलती है पुराणों से और मैं बहुत शॉर्ट में उस कथा को आपको सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद जो कथा से हमें गाइडेंस मिली है वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बार माँ आदिशक्ति का असुरों के साथ युद्ध हो रहा होता है, जिस युद्ध में माँ अपनी सारी शक्तियों के साथ, देवियों के साथ और अपनी जो सेना होती है उसके साथ, असुरों के साथ लड़ रही होती हैं। तो जब माँ युद्ध कर रही होती है तो माँ की जो सेना होती है वो जीत रही होती है और बहुत ही बल से, बहुत ही उत्साह से माँ की जो सेना होती है वो लड़ रही होती है। तो असुरों को ये देख के अच्छा नहीं लगता है। तो जो असुरों का मंत्री है वो एक षड्यंत्र रचता है और एक विघ्न यंत्र बनाता है और जहाँ पर माँ की सेना रहती है, जो माँ की सेना नगरी होती है, वहाँ पे जाके उस यंत्र को लगा देता है। जब माँ को इसके बाद क्या होता है कि जो माँ की सेना नगरी में जो सेना रह रही होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो सही से युद्ध नहीं कर पा रही होती है, बहुत आलस में पड़ जाती है, ना उनका मन कर रहा होता है कि कुछ करने का। और जो उनके अस्त्र और शस्त्र होते हैं वो भी असुर माँ के जो सेना नगरी से होती है वहाँ से ले जाते हैं। जब ये सब माँ को पता चलता है, माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है और माँ भगवान शिव से परामर्श करके गणपति को अपनी सेना के पास भेजती हैं। जब गणपति सेना नगरी के पास जाते हैं, वो उस सेना नगरी के चारों ओर चक्कर काटते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक विघ्न यंत्र लगा हुआ है। जब गणपति वो यंत्र देखते हैं, गणपति उस यंत्र को तोड़ देते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। और जैसे ही वो यंत्र टूटता है, माँ की जो सेना होती है वो दोबारा से जागृत अवस्था में आ जाती है और अपने बल को हासिल कर लेती होती है। तो इस कथा के पीछे उद्देश्य ये है कि जो माँ की सेना थी, जो बिल्कुल वीक पड़ गई थी, वो गणपति के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। उसके बाद जब माँ की सेना जागृत हो गई तो गणपति के साथ माँ ने वो युद्ध जीत लिया और गणपति ने सारे ऑब्स्टिकल्स जो उनकी यात्रा में आ रहे थे वो सब हटा दिए और वो युद्ध को जीत लेती हैं। तो हमारी गाइडेंस भी इस टाइम की यही है कि इस टाइम कलेक्टिव में बहुत सारी मैनिपुलेटिव माइंड, ईगो सेंट्रिक, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज चल रही हैं और दिस इज़ द पीक टाइम। बहुत ही क्रूशल टाइम है फॉर द एवोल्यूशन ऑल्सो एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू अर्थ। माँ आदिशक्ति ये नहीं चाहती हैं कि इस टाइम पर कन्फ्यूजन में और आपकी जो इस टाइम की एनर्जीज़ की वजह से आपकी यात्रा पे कुछ विघ्न आए। तो गाइडेंस मुझे ये आई है कि इस टाइम पर स्पेशली आप गणपति की उपासना कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपका डीएम ट्रिगर कर रहा है, सोलमेट ट्रैप हो रहा है, या घर वालों से झगड़े हो रहे हैं, या टेस्ट ट्रिगर्स में जो भी आपको जो भी परेशानी आ रही है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, या किसी पर शक कर रहे हैं, ईगो, माइंड मैनिपुलेटिव जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं, आप गणपति को सरेंडर कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीख कर सकते हैं। आप एक नारियल गणपति को ऑफ़र कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं।
जब हम नारियल भगवान को अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ईगो को सरेंडर करते हैं, जिसको भगवान नाश कर देते हैं। नारियल में 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो सबसे प्योरेस्ट पार्ट होता है। उसके ऊपर वाइट शेल हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे कर्म करने के लिए हमें सहायक होती है। और हमारी बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सबसे हार्डेस्ट कोर शेल होता है वो ब्राउन शेल, जो कि ईगो के फॉर्म में होता है, माइंड मैनिपुलेशन के फॉर्म में होता है। तो जब हम नारियल भगवान को अर्पित करते हैं, हम अपने ईगो को सरेंडर करते हैं, जिसका भगवान विनाश करते हैं। तो ये तो सिग्निफिकेंस हो गया नारियल अर्पित करने का। उसके अलावा आप गुरुमा से आप गणेश पेंडेंट भी ले सकते हैं। और मैं जेम वाले डीएम को बहुत सारा आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरी सोल फैमिली के लिए अपना ये पर्पस किया। और साथ ही मैं गुरुमा को बहुत सारा आभार प्रकट करना चाहती हूँ। तो इस टाइम पर आप वो भी ले सकते हैं। और गाइडेंस मुझे ये आई थी कि जैसे आपको पता ही होगा कि मूलाधार चक्र के जो देवता होते हैं वो गणपति होते हैं। और मूलाधार में सारे हमारे फियर्स होते हैं, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, ब्लॉकेजेस सब होते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी बाधाएं आती हैं, तो गणपति उनको विनाश करने में, वो विघ्न हटाने में हमारी मदद करते हैं। तो उस लिए भी हमें गणपति से हमेशा अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक तो हो गया, आपको गणेश पेंडेंट ले सकते हैं, आप नारियल अर्पित कर सकते हैं। तीसरा, जो कि मैं आपको अपना पर्सनल व्यू शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि गुरुमा ने अभी सबलिमिनल 6 रिलीज़ किया है, जो कि इस टाइम पर बहुत इफ़ेक्टिव है। और गुरुमा हमेशा डिवाइनली गाइडेड चीज़ें ही हमें देती है। इनफैक्ट हमारी जो सारी सोल सिस्टर्स हैं सभी बहुत ही डिवाइनली गाइडेड वे में सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी के मन में आ रहा है कि हम नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, या वो है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस टाइम की जो एनर्जीज़ है वो एक रीज़न हो सकती है। तो माँ आदिशक्ति नहीं चाहती कि आप इतनी मेहनत के बाद जो भी आपने मेहनत की है वो सिर्फ इस टाइम की वजह से आप सारी गवा दें। तो जो भी गुरुमा हमें गाइडेंस दे रही हैं, जो भी उन्होंने अभी तक हमें सिखाया है, उसको आप गांठ मार लीजिए। अभी भूल जाइए कौन ट्रिगर कर रहा है, क्या हो रहा है, डीएम बात नहीं कर रहा है, जो भी है उसको आप साइड में रख के, जो भी आपके सोलमेट्स आ रहे हैं उन सबको साइड में रख के, डिवाइन से अपना अलाइनमेंट करके एक यूनिटी कॉन्शियस में अपने पर्पस पर फोकस हो जाइए। जैसे अर्जुन को जब तीर मारने को दिया था तो सिर्फ उसको चिड़िया की आँख दिखी थी। तो आपको सिर्फ एक चिड़िया की आँख देखनी है, जो कि आपका पर्पस है, आपका गोल है। डीएम अपने आप आएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। कैसे होंगी, वो माँ आदिशक्ति का काम है। इस टाइम पर गाइडेंस सिर्फ यही है कि आप अपने इनर वर्क में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और अपने अस्त्र और शस्त्रों को बिल्कुल अच्छे से अपने पास रखिए। अपना माइंड मैनिपुलेट होने नहीं मत दीजिए, बिल्कुल अवेयरनेस में रहिए और काम एंड कंपोज रहिए और लेट गो कीजिए जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि subliminal 6 is very effective and it has helped me also, because before delivering this message मैं बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट में थी ड्यू टू मर्करी रेट्रोगेट ऑल्सो, एंड देयर वर सर्टन थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ ऑल्सो विच I have overcome due to this subliminal and I request, अगर कोई बहुत ही परेशान हो रहा है, बिकॉज़ ये मुझे डिवाइन गाइडेंस ही आई थी कि मुझे ये सोल फैमिली से शेयर करना है, तो आप उसको लीजिए। एंड I want to thank each and every soul sister, soul brother on this channel for doing their part, and lots and love and blessings to all. Thank you Guruma for allowing me to share this message with the soul family. Thank you so much, and all the best to all of you. Thank you so much.